एक सपना कैसे वो टूट कर बिखर सकता है और फिर उसी राख से दोबारा कैसे खड़ा हो सकता है। आज हम एक किसान की ऐसी ही कमाल की कहानी सुनेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जहां नाकामी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी बन गई। तो ये कहानी है रमेश की, एक किसान जिसने एक डेयरी फार्म शुरू किया, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर सब खत्म हो गया। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए जानते हैं कि रमेश ने ऐसी कौन सी गलतियां कर दी जिन्होंने उसके सपने को चकनाचूर कर दिया। तो मिलिए रमेश से, कहानी का हीरो, एक बहुत ही मेहनती किसान जिसका बस एक ही सपना था, डेयरी फार्मिंग के जरिए अपने परिवार को एक बेहतर, एक सुनहरा भविष्य देना। रमेश अपने छोटे से गांव में डेयरी फार्मिंग को ही अपनी तरक्की का रास्ता मान बैठा था और बस इसी जोश और जल्दबाजी में उसने फटाफट 2 गायें खरीद ली। लेकिन असल में यहीं से उसकी सारी मुश्किलों का सफर शुरू हो गया था। तो अब बात करते हैं उन 5 बड़ी गलतियों की, वो गलतियां जिन्होंने रमेश के सपने को तो तोड़ दिया, लेकिन कमाल की बात यह है कि इन्हीं गलतियों ने उसे कामयाबी का सही रास्ता भी दिखाया। देखिए, रमेश की सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती थी बिना किसी जानकारी के इस काम में कूद पड़ना। उसने ना तो किसी जानकार से पूछा, ना कोई सलाह ली, बस शुरू हो गया। उसे गायों की देखभाल और उनके सही खानपान के बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर आई दूसरी गलती, गायों की नस्ल का गलत चुनाव। हुआ ये कि पैसे बचाने के चक्कर में रमेश ने सस्ती गायें तो खरीद ली, पर वो दूध बहुत कम देती थीं और ये सस्ती गायें आगे चलकर उसे बहुत बहुत महंगी पड़ी। और जाहिर है, इस एक फैसले का सीधा असर उसके मुनाफे पर पड़ा। गायें दूध कम दे रही थीं, मतलब आमदनी कम, और उनकी देखभाल का खर्चा उतना ही, तो लागत बढ़ रही थी और कमाई लगातार घट रही थी। अब आती है तीसरी गलती, और वो थी चारे को लेकर। रमेश क्या कर रहा था? वो अपनी गायों को सिर्फ और सिर्फ हरा चारा खिला रहा था। उसे ये पता ही नहीं था कि दूध का अच्छा उत्पादन हो, इसके लिए एक बैलेंस डाइट, मतलब एक संतुलित आहार कितना जरूरी होता है। तो नतीजा क्या हुआ? संतुलित आहार तो मिल नहीं रहा था, तो गायों का दूध उत्पादन भी धीरे धीरे लगातार कम होता चला गया। एकदम सीधा कनेक्शन था। चौथी गलती, ये भी बहुत बड़ी थी, साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान न देना। जहां गायें रहती थीं, वो जगह गंदी रहती थी और इससे बीमारियां फैलने का खतरा लगातार बढ़ रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। इस लापरवाही के कारण गंदगी से बीमारियां फैलने लगीं। और फिर दवाइयों पर इतना खर्च होने लगा जो उसके बजट से पूरी तरह बाहर था। एक के बाद एक मुसीबत। और फिर आई 5वीं और आखिरी गलती, और सच कहूं तो ये सबसे खतरनाक साबित हुई। उसने बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जब एक गाय थोड़ी बीमार पड़ी ना, तो रमेश ने उसे बहुत हल्के में ले लिया, सोचा कि कुछ नहीं होगा। और बस कुछ ही दिनों की बात थी, एक छोटी सी दिखने वाली लापरवाही एक बहुत बड़ी मुसीबत में बदल गई। वो जो मामूली सी बीमारी थी, उसने बहुत ही गंभीर रूप ले लिया था। तो इन सारी गलतियों का मिला-जुला नतीजा बहुत ही भयानक था। चलिए देखते हैं कि आखिर रमेश के उस खूबसूरत सपने का अंजाम क्या हुआ। आर्थिक हालत तो ये थी कि फार्म पूरी तरह से घाटे में डूब चुका था। हर महीने का खर्चा कमाई से कहीं कहीं ज्यादा था। ऐसे में फार्म का टिक पाना तो नामुमकिन ही था। और बस देखते ही देखते कुछ ही महीनों में रमेश का वो सपना चकनाचूर हो गया। उसका डेयरी फार्म पूरी तरह तबाह हो गया था और उससे जो आर्थिक नुकसान हुआ वो बहुत बड़ा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये जो नाकामी थी, ये रमेश के लिए एक नई शुरुआत का मौका बनकर आई। एक ऐसा मोड़ जहां से उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या रमेश ने हार मान ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने अपनी गलतियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उसने ठान लिया कि वो इनसे सीखेगा। और इस बार रमेश ने पूरी तैयारी के साथ वापसी की। उसने सही नस्ल की, ज्यादा दूध देने वाली गाय चुनी, उन्हें संतुलित आहार दिया, साफ सफाई का मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखा, और जैसे ही कोई बीमारी का लक्षण दिखा, फौरन इलाज करवाया। मतलब उसने अपनी हर एक गलती से सबक लिया था। तो इस नई सोच और इस कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि रमेश की कहानी ने अब क्या मोड़ लिया। और नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में रमेश का वही डेयरी फार्म कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छू रहा था। उसकी मेहनत आखिर रंग लाई और अब
वो रोज एक अच्छी खासी कमाई कर रहा था। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि गलतियां करना बुरा नहीं है, बुरा है उन गलतियों से कुछ ना सीखना। देखा जाए तो हर गलती अपने आप में एक नया मौका होती है। रमेश की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर सही जानकारी और पक्का इरादा हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस कहानी से हम सब अपनी जिंदगी के लिए क्या सबक ले सकते हैं।